ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये क्वेश्चन 10th क्लास का है और ये क्वेश्चन मैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा। तो अगर आप 10th में हो और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था आपको तो डेफिनेटली जो सॉल्यूशन है इसका जो बेस्ट तरीका है करने का, लॉन्ग मेथड, बेसिक मेथड, डिफ़ॉल्ट मेथड, उसी से आप करना। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं जिस मेथड से आपको बताऊंगा वो मेथड आप एग्ज़ाम में यूज कर सकते हो या नहीं। ठीक है, हम यहाँ कराते हैं अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी, तो एग्ज़ाम्स में बस हमें आंसर से मतलब होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, फिर भी देखते हैं कि इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कैसे किया जा सकता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर बेसिक से जाओ तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत टाइम का क्वेश्चन है ये, लगभग 4-5 मिनट आपको सॉल्व करने में लग जाएंगे इसको। ठीक है, और वैसे ही वैलिड होता है सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। अगर एसएससी वाले हो तो यार इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को देखो आप कितना टाइम लगाते हो इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो चलिए, द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। ओके, सो लेट्स सपोज दिस द फुट ऑफ अ टावर, दिस इज द टावर। ओके, दिस इज टावर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। दिस इज टावर एंड दिस इज द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग ऑब्जर्व्स, और मुझे नहीं पता यहाँ दिख नहीं रहा मुझे, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। एक आदमी जो है कि ऑब्जर्व करता है ओवरसीज अ कार, एक कार में बैठा हुआ आदमी, मैन सिटिंग इन अ कार ऑब्जर्विंग दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री विच is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60. अब यहाँ सिंपल सी बात है यार, डिप्रेशन ऑपरेशन के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, डिप्रेशन के चक्कर में इसलिए मत पड़ो कि अगर आप ऐसे भी सोचोगे वो एंगल कहाँ से बन रहा है उस पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। ऐसे भी सोचोगे तो आप, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे कोई कार में आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, कार में बैठा हुआ आदमी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा और यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा? जब यहाँ पे ये पहुँचेगा तो क्या बनेगा? 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा द एंगल विल इंक्रीज। ठीक है, दिस कार इज मूविंग टूवर्ड्स दिस foot of the tower, the car is moving toward the foot of the tower and जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल घटते जाएगा और इस पॉइंट पे एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ अपने मेथड से। ये मैं पॉइंट्स मान लेता हूँ तो ताकि जो क्वेश्चन हो वो आसान रहे। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस का मेरा सीरीज देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि कभी भी जब एक ट्रायंगल हो, ठीक है, एक ट्रायंगल हो जिसमें 90, 30 और 60 के एंगल्स बने, देखो यहाँ पे मान लो 30 बन रहा है, ये 60 बन रहा है, तो जो साइड्स के रेशियो होते हैं, ठीक है, 30, 60 और 90, जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो 1:√3:2 के रेशियो में आते हैं। यानी कि 90 के सामने वाला एंगल अगर 1 है तो 60 के सामने वाला एंगल √3 हो जाता है और 90 के सामने वाला एंगल 2 हो जाता है। ओके, अब यहाँ हमको बोल रहा है कि जो ये कार है ना, यहाँ तक जब जाता है तो उसको 6 सेकेंड्स लगते हैं। हमें पूछना है कि ये जो है जब टावर के फुट तक पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक है, लास्ट में ही बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि द रेशियो ऑफ एंगल्स, okay, the ratio of sides, if angles are 30, 60 and 90, the ratio of side will be 1√3 and 2. okay, so अब देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में आपको देखना है। देखो मैं आराम से बता रहा हूँ, क्वेश्चन 30 सेकंड का है, सच बता रहा हूँ, बस अब देखो कैसे करना है। ADB में देखो, आप जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें आप देखो, अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया कि 30 के सामने क्या होता है 1, तो आप इसको x मान लो। इस बड़े वाले एंगल में हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये 30, ये 60, ये 90। अब आप A, C और B वाले ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे अगर ये 60 है तो यहाँ पे ये 30 होगा और ये 90 है। ठीक है, तो 60 के सामने मैंने क्या बोला था, √3। देखो यहाँ पे √3, तो अब ये दूसरा ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम √3y ले लेते हैं। हम y मान लेते हैं कि 30 के सामने है इस छोटे वाले ट्रायंगल में, 30 के सामने ये वाला है, 30 के सामने ये एंगल है, तो ये वाला y मान लेते हैं, तो ये वाला √3y हो जाएगा।
अब हाइट जो ए बी है वो तो बराबर है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3y आ जाएगा और x इज टू वाई का जो रेशियो हो जाएगा 1:√3 हो जाएगा। ठीक है, इतना में किसी को भी डाउट नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद से मैंने यहाँ चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला चीज़ क्या हो गया, y कैसे हुआ था, मैंने जो 30 के सामने है ये y माना और 60 के सामने √3y माना। इस बड़े वाले ट्रायंगल में ADB में मैंने 30 के सामने x माना, तो 60 के सामने ये टोटल 60 के सामने यानी कि इसका लेंथ d और b का लेंथ क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, d और b का लेंथ क्या हो जाएगा √3x, क्योंकि x 30 के सामने x है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा √3x। ठीक है, अब देखो क्या ये 6 सेकंड दिया हुआ है, 6 सेकंड क्या है √3x माइनस, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, √3x माइनस y, इसी का वैल्यू 6 दिया हुआ है। हमें बस किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, 1 का वैल्यू निकालना है, या फिर आप बोल सकते हो, यहाँ मैंने ठीक किया है नहीं, आई थिंक यहाँ पे ये जो रेशियो है ये गलत है। ठीक है, √3:1 का रेशियो, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, एक माइनर मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें 1 का वैल्यू निकालना है। 1 का वैल्यू मतलब क्या, 1 का वैल्यू मतलब क्या है, y का वैल्यू। ठीक है, y का वैल्यू निकालना हमें। तो यहाँ पे अगर आप x इस टू जो y हमें यहाँ रेशियो निकाल मिला है, इसको आप x और y का वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और ये y का वैल्यू 1, यानी कि इस 2 का वैल्यू 6 है और 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो 3 सेकेंड विल बी योर आंसर। और याद रखना कि ये जो 1 है यही y का वैल्यू, क्योंकि हमारा रेशियो x का वैल्यू √3 है, y का वैल्यू 1 है, तो 1 का वैल्यू हमारा यहाँ पर 3 सेकेंड निकल जा रहा है, क्योंकि 2 का वैल्यू जो हमने 2 का वैल्यू निकाला था वो 6 सेकेंड के बराबर है। हमने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन में 2 का वैल्यू 6 आ रहा था, तो इस उसी इक्वेशन में 1 का वैल्यू क्या आ रहा है 3 सेकेंड। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, खत्म कहानी, यही क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 10th में आपको इस मेथड से बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप उस मेथड से जो 10 में किया जा सकता है वो डेफिनेटली आप ज़िंदगी में नहीं कर सकते हो उसको यूज, क्योंकि आप उसको यूज़ करोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ के आओगे एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इन सब चीज़ों को।